राम नारायण प्लस टू उच्च विद्यालय पद्मा के 12th क्लास में आप सबों का स्वागत है। और हम सब आज भूगोल विषय के चैप्टर 1 अध्याय 1 चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी पे आज हम लोग एक प्रश्नावली प्रश्नोत्तर का एक सेशन रखे हुए हैं, जिससे सभी बच्चों को ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। और बीच वाला जो ग्रुप है वो है नॉर्थ कोयल। पहला ग्रुप नॉर्थ कोयल है और नॉर्थ कोयल को लीड कर रहे हैं तानिया है, प्रीति है और काजल और सपना। अब दूसरे ग्रुप की ओर आते हैं। दूसरे ग्रुप को आप वो है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण रेखा को लीड कर रहे हैं आपकी रूपा है, मानसी है, अंकिता है और निकिता है। पूरा ये स्वर्ण रेखा ग्रुप है, पूरा लीड करेंगे। ग्रुप है हमारा दामोदर। तीसरा ग्रुप दामोदर है और इस दामोदर को लीड कर रहे हैं सेजल, अनुष्का, संतोषी और तनु। ये सारे लोग लीड कर रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा ग्रुप। और फोर्थ ग्रुप की ओर हम लोग नजर दौड़ाते हैं तो चौथा ग्रुप है बराकर। बराकर और इस बराकर को लीड कर रहे हैं सोनल, सोनल है, पूनम है, रिया है और लवली है। ये चारों लीड कर रहे हैं पूरे बराकर ग्रुप को। तो इस तरह हम लोग देख लिए ग्रुप। और ये ग्रुप बने किससे हैं? तो झारखंड की नदियों के नाम पर। सारे झारखंड की नदियां हैं, इसी के आधार पर हम लोग क्लास को डिवाइड किए हुए हैं। 12th क्लास को सारे लोगों का अपना अपना ग्रुप है, पढ़ने के दौरान भी, क्लास के दौरान भी, क्विज के दौरान भी। और हमारे स्कोरर हैं पलक, जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये स्कोर करेंगी। और टाइम देखेंगे शंभू सर, पीजीटी हिंदी शंभू सर हैं, वो टाइमर है हमारे, टाइम देखेंगे। और आपको जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो के पीछे जो हैं वो किशन सर हैं हेल्थ केयर के। और मैं पीजीटी ज्योग्राफी क्लास टीचर 12th का भी और ज्योग्राफी का टीचर भी। तो हम लोग आरंभ करते हैं क्विज सेशन का। क्विज का कुछ रूल्स है, उस रूल्स को भी हम लोग देखते हैं। रूल्स ये है कि सभी बच्चों से, सभी ग्रुप से डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाएंगे। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और जो डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देंगे, मान लीजिए कि हमारा ग्रुप है, ए ग्रुप है, ये ग्रुप, ये नॉर्थ कोयल ग्रुप है। अगर इसके पास डायरेक्ट क्वेश्चन जाता है और ये ग्रुप अगर जवाब दे देता है तो इन्हें 10 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर वो बच्चे जवाब नहीं दे पाया ग्रुप और वो क्वेश्चन को पास कर दिया ग्रुप स्वर्ण रेखा के पास, और वो अगर ग्रुप जवाब दे दिया तो उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई भी ग्रुप है, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन रहे या इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहे, पासेस क्वेश्चन रहे, अगर गलत देते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ हम लोग चलेंगे। एक टाइम पीरियड है हमारा, उस टाइम पर जहां खत्म होगा उसी समय हम लोग उस सेशन को समाप्त करेंगे। उस सेशन तक देखें। जो समय का अवधि होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 30 सेकेंड का रहेगा। 30 सेकेंड में आपको जवाब दे देने हैं, नहीं दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा क्वेश्चन दूसरे ग्रुप को। ठीक है, और अगर 2 बार आप गलत कर देते हैं तो तीसरा बार वो क्वेश्चन खारिज हो जाएगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो जा रहा है वो नॉर्थ कोयल को दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना अच्छा। ये बता दें, क्वेश्चन तैयार किए हैं सारे ग्रुप ही, क्वेश्चन तैयार किया गया है, मेरे द्वारा क्वेश्चन तैयार नहीं है। ये क्वेश्चन तैयार किया गया है चारों ग्रुप के द्वारा, और दूसरे ग्रुप से दूसरे ग्रुप को पूछूंगा। तो ये क्वेश्चन तैयार किया गया है, उसी में से मैं पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न, संभववाद का विकास किस देश में हुआ था? नॉर्थ कोयल को मिला हुआ है ये। नॉर्थ कोयल को दिखाएंगे सर। फ्रांस, 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 छोटा माइक में दीजिए सर, छोटा माइक। हाँ, फ्रांस में। फ्रांस में, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे।
और ये 10 मार्क्स हो गया नॉर्थ रॉयल को। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो दूसरा प्रश्न किया जाएगा वो किया जाएगा स्वर्ण रेखा को, स्वर्ण रेखा को। और स्वर्ण रेखा के लिए क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल का क्वेश्चन। सुनिएगा आप लोग, क्रमबद्ध भूगोल का विकास आगे चलकर किस विचारधारा में तब्दील हुआ? ऑप्शन ए है संभववाद, बी है कल्याणवाद, सी है निश्चयवाद और डी है प्रकृतिवाद। सर निश्चयवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। निश्चयवाद बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था। आएंगे तीसरा जो ग्रुप के पास जाएगा क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा ने बनाया है, ठीक। ड्यूलिज्म, द्वैतवाद। द्वैतवाद शब्द किससे संबंधित है? द्वैतवाद शब्द किससे संबंधित है? ये ऑप्शन है दो विरोधी विचारधाराओं से, केवल आर्थिक भूगोल से, केवल गणित से, या कोई संबंध नहीं है। दो विरोधी विचारधाराओं से। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, दो विरोधी विचारधाराओं से। बच्चे पूरे चैप्टर को अच्छे से किए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो जाएगा प्रश्न, वो नेक्स्ट जाएगा वो प्रश्न है बर्नहार्ड वारेनियस। बर्नहार्ड वारेनियस अपने कौन से बुक में द्वैतवाद का जिक्र किए थे? द्वैतवाद का जिक्र किए थे। प्रश्न है आपके पास, चलिए समय शुरू होता है आपका। ज्योग्राफी जर्नलिज्म। ज्योग्राफी जर्नलिसिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। पहला राउंड में चारों ग्रुप सेम पे चल रहे हैं, चारों ग्रुप का सही सवाल का जवाब दिए हैं। अब हम लोग दूसरे ग्रुप की ओर प्रवेश करते हैं। दूसरा ग्रुप में प्रश्न फिर से किया जा रहा है नॉर्थ रॉयल को। विपणन भूगोल। विपणन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, इनमें से कोई नहीं। माइक लेके बोलो। आर्थिक भूगोल। वेरी गुड, आर्थिक भूगोल, बहुत अच्छा जवाब, 10 मार्क्स देंगे, बहुत बढ़िया। स्कोरर की तरफ दिखाएंगे सर। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, वो है संभववाद कैसी विचारधारा है? संभववाद कैसी विचारधारा है? क्वेश्चन आसान है। मध्य मार्गीय विचारधारा, कल्याणवादी विचारधारा, भाग्यवादी विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा। प्रगतिशील विचारधारा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, प्रगतिशील विचारधारा। अब मैं अगले ग्रुप की ओर चल रहा हूं। दामोदर ग्रुप से प्रश्न है राजनीतिक सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण की रचना किसके द्वारा होती है? सामाजिक पर्यावरण की रचना किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है प्रकृति द्वारा, जानवरों द्वारा, समाज या मानव द्वारा, जलवायु द्वारा। समाज एवं मानवों द्वारा, ठीक है। वो है दामोदर के लिए बराकर के लिए, ठीक है। और बराकर के लिए है प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। मानव भूगोल
मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह किस भूगोलवेत्ता की परिभाषा है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है आपके पास, और वो चारों ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन कुमारी एलन सी सैंपल, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल, पॉल विडाल्डी लाब्लास। फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। तो चारों ग्रुपों का बहुत बढ़िया जवाब आया। और हाँ, दूसरे राउंड तक हम लोग जब क्रॉस कर चुके हैं तो इसमें हम लोग स्कोर देख लेते हैं। अभी सभी बच्चे, सभी ग्रुप अपने सही सही जवाब को दे चुके हैं। ठीक है, सभी लोग। नॉर्थ कॉयल से प्रश्न है, किस मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? ऑप्शन है आपके पास 1950 के दशक, 1960 के दशक, 1970 के दशक या 1980 के दशक। 1970 के दशक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। तो इसको फिर से पलक पीछे होकर करोगे ताकि दिखे इसको, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, ध्यान से सुनेंगे। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैंपल की परिभाषा ने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए किस प्रमुख शब्द पर जोर दिया है? ध्यान से सुनेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन बनाया है अगला ग्रुप ने। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए किस प्रमुख शब्द पर जोर दिया है? ठीक है, विश्लेषण शब्द, संश्लेषण शब्द, गत्यात्मक शब्द या अगतिशील शब्द? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। सर ऑप्शन सी, गत्यात्मक शब्द। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। एक्चुअली जो ये ग्रुप है, ग्रुप स्वर्ण रेखा को जो प्रश्न मिल रहे हैं, नो डाउट डिफिकल्ट प्रश्न मिल रहे हैं, और ये ग्रुप दामोदर के द्वारा बनाया गया है, और ये बच्चे लोग बहुत अच्छे से इसका जवाब देते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्वर्ण रेखा ने। सुनेंगे, क्षेत्रीय विभेदन मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण उपागम है जिसका विकास किस समय अवधि में हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास, वो 4 ऑप्शन है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तीसरा है 1880 के दशक में, और डी ऑप्शन है 1930 के दशक में। 1930 के दशक में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दिया इन्होंने, 1930 के दशक। तो इनको मिल गया 10 मार्क्स, इनको भी फिर से, क्योंकि बच्चे तैयारी करके आए इसलिए जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। संभववाद, ध्यान से सुनेंगे, संभववाद को व्यवस्थित एवं विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? संभववाद को व्यवस्थित एवं विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए पॉल विडाल्डी लाब्लास, ऑप्शन बी लुसियन फेब्रे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक रेटजेल या ऑप्शन डी कुमारी एलन सी सैंपल। पॉल विडाल्डी लाब्लास। पॉल विडाल्डी लाब्लास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है जबकि शब्द का प्रयोग सबसे पहले। देखते हैं, बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है, सभी सवालों के जवाब दिया जा रहा है, जिनमें से अच्छे अच्छे सवाल बनाए गए हैं, सभी ग्रुप के द्वारा अच्छे अच्छे सवाल बनाए गए हैं। अभी जो मैंने पूछा वो भी था। अभी देखिए, तीनों का 30-30 पॉइंट है, चारों ग्रुप का 30-30 पॉइंट है तीसरे ग्रुप तक। अब हम चौथे राउंड की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग 4th राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, और 4th राउंड का प्रवेश का पहला प्रश्न है नॉर्थ कॉयल से, और वो है नव निश्चयवाद का विकास
नौ निश्चयवाद का विकास किस भूगोलवेता के द्वारा किया गया था? नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद का विकास पहले ऑप्शन सुन लीजिए, किस भूगोलवेता के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है humboldt, रेडजेल, कार्ल रिटर या फिर ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। अच्छा जवाब दें, क्लैपिंग करिए इनके लिए। अब प्रश्न पूछा जा रहा है स्वर्ण रेखा से। संभववाद शब्द, ध्यान से सुनेंगे, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और किस भूगोलवेता के द्वारा किया गया था? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां और किस भूगोलवेता द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके पास है पॉल विडाल डी लाब्लास, फ्रांस। बी ऑप्शन है रेटजेल, जर्मनी। सी ऑप्शन है लूसियन फेब्रे, फ्रांस। और डी ऑप्शन है कुमारी एलन सी सैंपल, अमेरिका। सर लुसियन फेब्रे, फ्रांस। वेरी गुड, लूसियन फेब्रे, फ्रांस। क्लैपिंग करेंगे और इनको भी 10 मार्क्स मिलता है। पलक 10 मार्क्स दीजिए आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और वो पूछा जाएगा, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न। स्थानिक संगठन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है जिसमें सामान्यतः उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके, किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान से सुनेंगे। साहित्यिक पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन, कंप्यूटर और संख्यात्मक विधियां, डी में मौखिक साक्षात्कार। साहित्यिक पद्धति, कंप्यूटर और संख्यात्मक विधियां, क्षेत्रीय अध्ययन या मौखिक साक्षात्कार। स्थानीय संगठन। जवाब स्थानीय संगठन। सर ऑप्शन सी क्या बोले? ऑप्शन सी क्षेत्रीय अध्ययन, ऑप्शन बी कंप्यूटर संख्यात्मक विधियां, ऑप्शन ए साहित्यिक पद्धति और ऑप्शन डी मौखिक साक्षात्कार। कंप्यूटर एवं संख्यात्मक विधियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, कंप्यूटर और संख्यात्मक विधियां। कल के क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट किए थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रश्न है भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद। ध्यान से सुनेंगे। भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद को किस प्रकार की विचारधारा अर्थात आइडियोलॉजी के माध्यम से समाप्त किया गया? बहुत बढ़िया सवाल है। भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद को किस विचारधारा के माध्यम से समाप्त किया गया? ऑप्शन ए है संभववाद, ऑप्शन बी है निश्चयवाद, ऑप्शन सी है रुको और जाओ निश्चयवाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। रुको और जाओ निश्चयवाद। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के बनाया गया था। 9 निश्चयवाद को ही रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 4 राउंड की समाप्ति हो चुकी है और 4 राउंड में स्कोर अभी भी इक्वल जा रहा है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि ये जो कम से कम जो चारों बच्चे हैं, 4 16 जो बच्चे आपके पास बैठे हुए हैं, एक बार मैं बताना चाहूँगा कि एक बार वहाँ से यहाँ तक ले सर कवरेज करें बच्चों को। ये तरह से तैयारी करके आए हैं और क्लास को भी अच्छे से ये रीड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि घुमा के भी प्रश्न आ रहे हैं, उसके जवाब ये बहुत बेहतर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप सबों को धन्यवाद। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट राउंड की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नॉर्थ कोयल के लिए प्रश्न है और वो प्रश्न है प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण किस प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत आती है? प्रकृति का मानवीयकरण किस प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत आती है? निश्चयवाद, नॉन निश्चयवाद, संभववाद या प्रकृतिवाद? प्रकृति का मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीयकरण। माइक लेके बोलिए।
संभववाद या प्रकृतिवाद? माइक लेके बोलिए। प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद। पास, क्वेश्चन पास। माइनस होगा ना सर? क्वेश्चन पास। अभी माइनस हो गया, क्वेश्चन पास हो, गलत आंसर दिए हैं। अब यही क्वेश्चन पास हो गया, पहली बार पास हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से आपके पास आ रहा है। प्रकृति का मानवीयकरण किस प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद या प्रकृतिवाद। या प्रकृतिवाद। सर संभववाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, संभववाद। ये कब क्वेश्चन था? क्लैपिंग करिए जोर से आप लोग। इसका क्वेश्चन का जवाब दिए थे स्वर्ण रेखा। अब स्वर्ण रेखा को डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है। बोनस नंबर मिल गया। हाँ, इनको बोनस नंबर मिला हुआ है, तो इनको सब प्रबल संभावना है अब यहाँ से लीड लेने की, अगर इस सवाल का आप जवाब दे देते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषा देने वाले, मानव भूगोल की परिभाषा देने वाले भूगोलवेताओं में से कौन भूगोलवेता अमेरिका के निवासी थे? क्लियर? ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन बी विडाल डी लाब्लास, ऑप्शन सी एलन चर्चिल सैंपल और ऑप्शन डी हम्बोल्ट। फ्रेडरिक रेटजेल, लाब्लास, सैंपल या हम्बोल्ट, कौन अमेरिका के निवासी? सर हम्बोल्ट। सॉरी, पास। पास क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से आपके पास है, वो है मानव भूगोल की परिभाषा देने वाले भूगोलवेताओं में से कौन भूगोलवेता अमेरिका के निवासी थे? फ्रेडरिक रेटजेल, विडाल डी लाब्लास, एलन चर्चिल सैंपल या हम्बोल्ट। सर उन लोग सब फ्रांस में जर्मन। बताइए, जवाब आपका, समय शुरू हो जा रहा है, नहीं होगा तो पास करिएगा। एलन सी सैंपल। वेरी गुड, एलन करेक्ट। तो इसको भी 5 नंबर। +5 मिलेगा पास क्वेश्चन में, +5। वेरी गुड, ऑफ करो। और वो प्रश्न मिलेगा किसको? दामोदर को। उसी पे मिलेगा। दामोदर 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 के लिए प्रश्न है, दामोदर के लिए प्रश्न है, भौतिक तत्व, भौतिक तत्व किसे कहा जाता है? भौतिक तत्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है केवल जीवित तत्वों को, ऑप्शन बी है केवल मानवीय क्रियाओं को, ऑप्शन सी है प्रकृति द्वारा निर्मित भौगोलिक घटकों को, या ऑप्शन डी है केवल भवनों को। भौतिक तत्व। सर ऑप्शन सी फिर से रिपीट। ऑप्शन सी प्रकृति द्वारा निर्मित भौगोलिक घटकों का। प्रकृति द्वारा निर्मित भौगोलिक घटकों। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे। 10 मार्क्स फिर से ये ग्रुप ने ले लिया, ठीक है। ऑफ करो। बराकर का, और बराकर से अगला प्रश्न है, बराकर से अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत यह अपने साथ साथ और किन किन प्रमुख विषयों को अपने आप में समाहित किए हुए है? क्लियर? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत यह अपने साथ साथ और किन किन प्रमुख विषयों को अपने आप में समाहित किए हुए है? 4 ऑप्शन है आपके पास, राजनीतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान, बी ऑप्शन में सांस्कृतिक विज्ञान और संसाधन अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। 4 ऑप्शन है आपके पास। सर ऑप्शन रिपीट कीजिए। ऑप्शन है राजनीतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विज्ञान और संसाधन अर्थशास्त्र,
ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक और प्राकृतिक। जोर से बोलिए, सामाजिक और प्राकृतिक। प्राकृतिक विज्ञान। बहुत बढ़िया जवाब दिए। क्वेश्चन बहुत टफ था। मानव भूगोल एक अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल एक अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शन, हमको लगता है ऑप्शन आप लोग जान ही रहे हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। फ्रेडरिक रेटजेल, विडाल डी लाब्लास, कुमारी एलएनसी सैंपल, कार्ल रिटर। कुमारी एलएनसी सैंपल। कुमारी एलएनसी सैंपल सही जवाब। सही जवाब है। इन लोगों को 10 मार्क्स दिया जाए। और स्वर्ण रेखा के पास जो प्रश्न जा रहा है वो प्रश्न है, मानव भूगोल के कितने उपागम हैं? संख्या बताना है आपको। मानव भूगोल के कितने उपागम हैं? 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। समझ समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है। मानव भूगोल के कितने उपागम हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर ऑप्शन सी 6। ऑप्शन सी 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। विशिष्ट भूगोल आगे चलकर किस भूगोल में रूपांतरित हुआ? विशिष्ट भूगोल आगे चलकर किस भूगोल में रूपांतरित हुआ? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन भौतिक भूगोल, बी ऑप्शन क्रमबद्ध भूगोल, सी ऑप्शन प्रादेशिक भूगोल और डी ऑप्शन निश्चयवाद। प्रादेशिक भूगोल। वेरी गुड, प्रादेशिक भूगोल। बहुत अच्छा जवाब है, बहुत ही अच्छा जवाब है। उपागम का संबंध किस युग से है? ठीक है। ए ऑप्शन आरंभिक उपनिवेश युग, बी ऑप्शन अंतर युद्ध अवधि, सी ऑप्शन उत्तर उपनिवेश युग और डी ऑप्शन इनमें से सभी। ऑप्शन ए आरंभिक उपनिवेश युग। बहुत बढ़िया जवाब। क्लैपिंग कर दें सबके लिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स पर कौन कौन है। और चलिए इस प्रकार अब स्कोर की ओर हम लोग, ये क्विज सेशन अपने अंतिम चरण की ओर जा रही है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। अंततः हमें रिजल्ट की प्राप्ति हो गई। थोड़ी भ्रम की स्थिति थी लेकिन हो गई। तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। और जितना क्वेश्चन टफ बना के आप लोग आने का कोशिश करेंगे सारे लोग। तो देख लेते हैं कि पहला नॉर्थ कोयल का अभी तक जो राउंड गया, इसने -1 -2 एक क्वेश्चन का गलत किया था, तो 48 मार्क्स के साथ ये चौथे पोजीशन पर है। जबकि स्वर्ण रेखा 53 अंक के साथ तीसरे पोजीशन पर है। तो स्वर्ण रेखा के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे अच्छा से लोग। तो स्वर्ण रेखा तीसरे पोजीशन पर है और सभी प्रश्नों का जवाब दिया। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ये चीजें हो गई कि इन्हें पास क्वेश्चन नहीं मिल पाया, क्योंकि इन्होंने ही क्वेश्चन टफ बनाया था। तो सारे क्वेश्चन इन्हीं के द्वारा किया गया, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो पास क्वेश्चन इन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए सेकेंड पोजीशन पर है। और ये इनका टोटल स्कोर कितना है? 60 अंक। तो एक बार कवरेज करेंगे इनको, क्लैपिंग करेंगे दामोदर के लिए करेंगे, ठीक है। आपके पास है, इन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया और बोनस 5 अंक भी ले लिया, इसलिए इनका
अंक टोटल हो गया 65। और इस प्रकार से इस क्विज सेशन का विजेता घोषित किया जा रहा है बराकर ग्रुप को। बराकर ग्रुप को एक बार क्लैपिंग करेंगे सारे लोग जोरदार। बराकर ने पहला पोजीशन पाया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार बराकर जो है पहले पोजीशन पे आया, द्वितीय पोजीशन पर दामोदर आया, तृतीय पोजीशन पर स्वर्ण रेखा और अंतिम पोजीशन पर है नॉर्थ गोयल। कोई बात नहीं, अगले बार हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर का कंप्लीट करने की बात करेंगे, आशा करेंगे उसमें सारे बच्चे अलग बच्चे परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। आज इस क्विज सेशन को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।